हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज़ील टैरोट। आई होप आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। लेट्स स्टार्ट। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं लियो यानी सिंह राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के चार्ट में लियो यानी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल रहेगी। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या है, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। उसके बाद हम लव एनर्जी आपके और आपके पार्टनर जी की हम चेक करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये रीडिंग जो रहेगी फेब मंथ की रहेगी। फर्स्ट हम देखते हैं कि करंटली आप लोगों की एनर्जी कैसी चल रही है। ओवरऑल एनर्जी फॉर लियो कैसी चल रही है करंटली। हाँ, मेरा आया है फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड द सन। ठीक है, हाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है करंटली जो है लियो लोगों को लाइफ में ऐसा फील डेफिनेटली देखिए क्या है सिचुएशन। नो डाउट मुझे लग रहा है कि सिचुएशन शायद अच्छी हो, बट कहीं ना कहीं आपको कुछ मिलने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला फील कर रहा है। तो ये जो है मुझे फीलिंग नज़र आ रही है। बट ये जब भी हर्मिट कार्ड आता है तो मुझे एक ही बात लगता है कि मुझे पसंद है ये कार्ड। द रीज़न है कि जब भी ये कार्ड आता है हमें जो है एक लॉन्ग टर्म का गोल बताता है, क्योंकि हम अपने लाइफ के बारे में किस तरह चलना है, हमें किस तरह आगे बढ़ना है वो बताता है। ठीक है, दिया लेकर चलने की लाइंटन लेकर चलना। तो मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी को किस तरह रोशनी किया जाए वो मुझे बताता है। हो सकता है आपको जो फीलिंग रहेगी लोगों से दूर सोसाइटी से दूर, कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला रखकर डीप थिंक करना, तो ये भी चीज़ें नज़र आ रही है। यानी ऐसा मैं कुछ देख पाऊंगी। स्टडीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो है फोकस रहता है। यहाँ पे देखती हूँ मुझे लगता है कि हो सकता है दिल में कहीं ना कहीं जैसे कि ऊपर से तो सब ठीक है, बट कहीं ना कहीं दिल में आप बर्डन फील करना कि पता नहीं मैं ही क्यों। हो सकता है आप ओवर बर्डन हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग हर किसी को मना नहीं कर सकते, हर किसी की हाँ में हाँ धरना। तो हर किसी का लोड है लेना नहीं, आपका काम जो है शेयर करना सीखिए। कुछ अगर बात मुझे पूछते तो ये एक एंड का भी है, तो हो सकता है ये बर्डन का एंड है आपका। ठीक है, और एक नई शुरुआत है, तो मुझे ये नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आप देखते हैं ये कार्ड की रीडिंग भी कहीं ना कहीं 10 ऑफ वॉन्ड अगर आया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ का एंड है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो बर्डन का एंड मुझे नज़र आ रहा है, एक नई शुरुआत। 10 के बाद क्या होता है, कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक जो भी चीज़ एंड होती है तो बिगनिंग हमेशा होती है, तो ये बात समझना है। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ फेब फॉर लियो। एंजल्स की गाइड के लिए ओवरऑल एनर्जी हम देखते हैं लियो लोगों की लाइफ में क्या कैसा रहेगा फेब मंथ। ओवरऑल एनर्जी फॉर लियो कैसी रहेगी। फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड। ओवरऑल एनर्जी लियो लोगों की कैसी रहेगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी लियो लोगों की। ओवरऑल मैसेज क्या है, कैसा रहेगा। देखिए, ये जो कार्ड मुझे नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि जैसे अभी जो सिचुएशन जो चल रही है तो उसी की बात बता रहा है। ठीक है, उसी की बात। बट देखिए आप किस तरह, जैसे मैंने कहा कि 10 ऑफ वॉन्ड कहीं ना कहीं वो एंड है तो बिगनिंग है, तो बिल्कुल चेंज होगा। ये बात श्योर रखिए कि बिल्कुल मूवमेंट में जो है आपकी लाइफ में जो है चेंज मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, और जो आप जो बर्डन जो फील करो कहीं ना कहीं उस चीज़ से निकलना। मुझे लगता है कि फेब मंथ में जो आप कहीं ना कहीं हील हो रहे हो, रिपेयर हो रहे हो, जो आपको जख्म मिले हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ सिचुएशन से बाहर आना। आपकी जो इमोशनल बैलेंस भी मुझे नजर आया, यहाँ पे इमोशनल बैलेंस सपोर्ट भी नजर आ रहा है। टॉप अगर हम देखते हैं तो अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये रीज़न जो हीलिंग जो हुई होने वाली है, कहीं ना कहीं आप लोग जो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सोच, नेगेटिव सिचुएशन से मूव ऑन करने का ठान लिया आपने, तो सिचुएशन से बाहर निकलना। तो मुझे लगता है जो भी सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो, मूवमेंट जो लिया है कहीं ना कहीं देखिए किस तरह आगे बढ़ रहा है। तो ये जो है मुझे लगती है शुरुआत ऐसी लगती है कि आपकी जो लाइफ में करंट पैटर्न है कहीं ना कहीं वो चीज़ों को दर्शाता है। अगर आप पूछते हैं कि इसका गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड के लिए क्या मैसेज है फॉर यू। ठीक है, देखिए मुझे जो लगता है नज़र जो आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड। देखिए यहाँ पे जो भी लाइफ में बर्डन हो, हर किसी की लाइफ में बर्डन होता है, बट स्टिल आपको मूवमेंट लेना है। ठीक है, और आपको ये जो इस तरफ का डायरेक्शन जो है मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पास्ट को लेकर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, फ्यूचर सोचना है आपको कि किस तरह आगे बढ़ना है आपको। मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ कहीं ना कहीं कुछ कोर्स करके कुछ किसी के अंडर काम करना, तो वो चीज़ों कुछ या फिर कुछ नया चेंज करना। तो मुझे ये भी लग रहा है कि
डेफिनेटली जब जब आप इससे बाहर निकलोगे तो कहीं ना कहीं जो बर्डन है, जो कहीं ना कहीं वो जो एंड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बिगनिंग है और कहीं ना कहीं मूवमेंट है। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो अब देखिए किस तरह मूवमेंट, मुझे लगता है कि रियली आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये जो पड़ाव जो है वो चेंज ज़रूर लेकर आएगा। अगर आप मुझे पूछते हो कि शायद से लव की वजह से ऐसा हुआ है, तो हमेशा याद रखिए जब भी लव ज़िंदगी में आता है तो ज़िंदगी में अपने पर्सनैलिटी को चेंज करके जाता है। ये चेंज ये बेटरमेंट के लिए ही होता है, हमेशा याद रखिए। जब आप पास्ट में टर्न करके देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, जो होना था वो शायद से इस वजह से मुझ में ज़िंदगी में चेंज आया है। तो पेज ऑफ वॉन्ड बताता है कि जिससे अभी अगर बर्डन फील करो तो कहीं ना कहीं खुश खबर, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़, कहीं ना कहीं सिचुएशन में आपको एक फ्रेशनेस, एक फ्रेश फील करवाएगा, जो कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट। तो मुझे लगता है कि आप स्टेप लेते नजर आ रहे हो। अगर शायद से आप कहीं ना कहीं एक बेल सुन रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि सिचुएशन सही नहीं है, तो जैसे मैंने कहा तब बेल शुरुआत हुई, तो रियली प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सिचुएशन बदलेगी। प्रेयर, फेथ, उम्मीद हमेशा रखिए, ठीक है। प्रेयर, फेथ हमेशा रखिए। बहुत अपने आप को नेगेटिव मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, नहीं, ज़िंदगी में चेंज है। पेज ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे 2 ऑफ कप मुझे लगता है कि किसी के लिए सोलमेट का बात है, या फिर कहीं ना कहीं कॉपरेशन। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे कॉपरेट नहीं मिल रहा है, कोई मुझको समझ नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं वो इक्वल गिव एंड टेक भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ठीक है, इसका बॉटम निकला तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक अच्छा फीलिंग, देखिए विक्ट्री। तो मुझे लगता है कि रियली सिचुएशन जो भी है, आप उस सिचुएशन से, हैवी सिचुएशन से कहीं ना कहीं अच्छी सिचुएशन, एक चेंज सिचुएशन में नज़र आ रहे हो। अब देखते चक्रा ऑरेकल क्या मैसेज करता है आपको। फॉर यू, इम्पार्शियलिटी, प्रेयर। देखिए जिसका मैंने कहा, प्लीज़ आपका जो प्रेयर है हमेशा रेगुलर रखिए। अगर आपको लगेगा कि नहीं ये प्रेयर काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता है। आपके जो युग है बहुत बार हमें प्रेयर करना हो ताकि वो एक्टिवेट हो, ठीक है। एक ऐसा नहीं है पर्टिकुलर, सोने से पहले कुछ 10-15 मिनट आपने अपना प्रेयर को दीजिए। रेगुलरली माफ़ी मांगना सीखिए। हो सकता है ये जो आप जो हैवीनेस फील कर रहे हो, आपने किसी को हर्ट किया हो या फिर किसी ने आपको हर्ट किया, तो वो जो बर्डन है उस चीज़ को आपको निकालना है, तो माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपसे जाने अनजाने में कहीं ना कहीं गलती हुई, तो प्रेयर करते रहिए। और सिचुएशन में देखिए रियली मैं बताऊँ, बेटरमेंट डेफिनेटली हो जाएगा। मुझे यहाँ पे मिस्टिज्म भी आया, तो मुझे लगता है कि कुछ अगर आप काम करना जा रहे हो, नया कुछ स्टार्ट करने जाओगे, थोड़ा देर अपना सीक्रेट बनाए रखिए कि आप क्या प्लान करने वाले। तो ये भी एक मैसेज है फॉर लियो। थैंक यू। अब देखते हैं लव लाइफ फॉर लियो क्या मैसेज है। देखते हैं, फर्स्ट हम देखते एनर्जी चेक करते हैं लव लाइफ लियो लोगों की कैसी चल रही है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। लियो लोगों की लव लाइफ करंटली कैसी चल रही है। लियो लोगों की लव लाइफ कैसी चल रही है। जस्टिस, 9 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा कि हो सकता है सिचुएशन जो है आप लोगों की, जैसे मैंने कहा कि आपको शायद मिली हो, ठीक है, या फिर आप ऊपर से दिखा रहे हो कि सब कुछ अच्छा है, मैं जीत गया हूँ कहीं ना कहीं, बट आप अंदर से रियली कहीं ना कहीं डर देख रही हो, कहीं ना कहीं अपने आप को गिव अप करने का सोचना, कहीं ना कहीं नेगेटिव फील करना। तो ये है ना आपकी रियली करंटली चल रही है, मैं ऐसा देख पाऊंगी, ठीक है। डाउट फील करना कि मांगे पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा। देखिए प्लीज़ ऐसा मत करिए, गिव अप नहीं करना है आपको। फेथ रखिए कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आपको बेबी स्टेप लेते रहना है, बेबी स्टेप लेते रहिए, ऐसा एक ब्यूटीफुल मैसेज है। जस्टिस इज ऑन द वे, कहीं ना कहीं क्लियरिटी आना, माइंड में एक बैलेंस आना भी मैं देख पाऊंगी, या फिर बैलेंस आ चुका है, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि ट्रुथ इज ऑन द वे, ठीक है। ये एक सिंपल सा मैसेज आया है आप लोगों के लिए लव मामले में भी। तो मुझे लगता है लव के लिए भी हो सकता है कि आपको डाउट हो, सेल्फ आप डाउट कर रहे हो कि पता नहीं मैं मुझे कुछ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। नहीं लियो, आप लोग को रियली बहुत लोगों की नज़र में बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, कोई भी आपके टुवर्ड्स आना चाहेगा, इतना बात समझ लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कि आप लोगों की लव एनर्जी, लियो लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ फेब कैसी रहेगी। लियो लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ फेब कैसी रहेगी। 9 ऑफ कप, ये लोग लव एनर्जी टुवर्ड्स द, और एक कार्ड आया है फॉर द मंथ ऑफ फेब। ये लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ फेब। कार्ड आया है 9 ऑफ कप, हाई प्रेस्टिस का आया है यहाँ पे, 3 ऑफ वॉन्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल,
क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्या बात है। मुझे लगता है कि आपकी जो लव एनर्जी जो रहेगी बहुत पैशनेट भरी रहेगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग फेब मंथ में कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को रियली अट्रैक्ट कर पाएंगे, ईजिली कर पाएंगे। रीज़न है कि आप लोग की जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगी, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। और मुझे लगता है कि लव में आया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लव में लियो लोग फिर लव चाहते भी हो बट अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सही करना चाहते हो, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, मुझे यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो एक क्वीन ऑफ वॉन्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड के यहाँ पे हमेशा मुझे नज़र आता है कि बहुत मिस्ट्री बना रहना। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी मिस्ट्री आया है। मुझे लगता है कि रियली लव लाइफ में आप लोग काफ़ी हद तक मिस्ट्री बने रहेंगे। आप लोग सामने वाले को नहीं एक्सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं कि आपके दिल में क्या है, बट आपके मन में रियली इमोशनली आपको लगता है कि आप इमोशनली आप उनके बारे में बहुत सोचते हैं। आपको लगता है कि इमोशनल यानी कि फुलफिलमेंट हो आप। ठीक है, 9 ऑफ कप ऐसा मुझे लगता है कि आपके लिए आप जो हो, आपके मन में ऐसा है कि सामने वाला पर्सन जो है कहीं ना कहीं वो एक कंप्लीट पैकेज हो, कंप्लीट ड्रीम हो, विश फुलफिलमेंट हो, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे नॉन एक्शन का कार्ड आया तो मुझे लगता है कि आप लोग रियली वेट करोगे, सिचुएशन को देखोगे, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे आप लोग की तरफ से वेटिंग नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि ये एनर्जी आपके पार्टनर की आई हो। ठीक है, वाइसा वर्षा भी हो सकता है। यहाँ पे नॉन एक्शन का कार्ड है, वेट किया जा रहा है कि सिचुएशन देखूंगा तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप लोगों में एक रियलाइजेशन आया है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल एक मैसेज है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर आपके बारे में कैसा सोचते हैं। लियो लोगों की पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स लियो फॉर द मंथ ऑफ फेब कैसा रहेगा। सिक्स ऑफ कप, लियो की पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स लियो फॉर द मंथ ऑफ फेब। फोर ऑफ कप, थ्री ऑफ कप। देखो 3-3 बहुत आप लोगों की जो एनर्जी जो है काफी हद तक अगर आप देखते हैं मैच। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेंस आया है, हीलिंग, 6 ऑफ सॉर्ड। देखिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी जो आई है, जो जैसा आप सोच, जैसा आप हैवी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वही नज़र आ रही है। सिचुएशन को कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पार्टनर रियली चाहते हैं कि हीलिंग मिले, उन्हें सुकून मिले दिल का, कहीं ना कहीं सिचुएशन में बैलेंस हो, अच्छा फील हो। तो एक कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पेशेंटली वेट करे कि सिचुएशन जो है अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए और आपकी रिलेशन में एक कॉपरेशन हो, ऐसा मुझे नजर आया। यहाँ पे 6 ऑफ कप, मुझे लगता है कि आपकी पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप उन्हें एक ऐसा फील करवाते हैं जो जैसे बचपन में कैसे यंग फील होता है। तो कहीं ना कहीं वो पास्ट मेमोरी में बहुत जा रहे हैं आपके पार्टनर और सोचना आपके बारे में, याद करना, तो कहीं ना कहीं वो नजर आ रही है। यानी कि आपके बारे में सोचेंगे, याद करेंगे, मिस करेंगे, तो इमोशनली रियली आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ऐसा मैं श्योर बता पाऊंगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा आया है और यहाँ पे बहुत यानी कि इमोशनली मुझे लगता है ज़्यादा कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। ये जो रिलेशन है इमोशनली कनेक्टेड मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ कप यहाँ पे आया। देखिए दोनों भी नॉन एक्शन, मुझे लगता है कि दोनों जो आप एनर्जी सेंड करोगे वही आपके पार्टनर भी आपको देंगे, कहीं ना कहीं वही नज़र आए। यानी कि सोचना कि पता नहीं है सिचुएशन में आगे बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन में लेकर अपने आप को रोकना भी मुझे नजर आए, किसी किसी लिए हो सकता है। और यहाँ पे 3 ऑफ कप, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड, मुझे लगता है कि रियली आपका पार्टनर चाहता है कि आप लोग एक दूसरे को लेकर सेलिब्रेट करें, ये वैलेंटाइन डे अच्छे से डेट पर जाए, सेलिब्रेट करें। कहीं ना कहीं वो डिज़ायर करता है कि आप उन्हें अप्रोच करो या फिर आपका पार्टनर आपको अप्रोच, कहीं ना कहीं वो चीज़ें नजर आ रही। हो सकता है आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की या फिर आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही। बट इतना तो है सुकून बिल्कुल चाहते हैं आपके तरफ से, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो हैवी वो भी फील करे, हो सकता है कि फैमिली सिचुएशन हो। अब देखते हैं गॉडेस ऑरेकल आपको क्या बताना चाहते हैं, लियो लोगों को क्या मैसेज है गॉडेस ऑरेकल से। बोल्ड, अनलिश योर एडवेंचर साइड एंड बी बोल्ड, टेक अ रिस्क विदाउट डीले। तो कहीं ना कहीं मैसेज है कि बी बोल्ड, आपकी जो बोल्डनेस है वही स्ट्रेंथ है आप लोगों की। मनमोहन कार्ड देखते हैं। यू एंड योर लव वन आर
स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत दूर है आपसे या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि आपके पार्टनर जो है स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, वन मोर कार्ड हम निकालते हैं, ये कुछ अलग सा। ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल माता लक्ष्मी का मैसेज आया है। अगर ये आया है तो डेफिनेटली स्टॉप वरिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। सिचुएशन को ऑटोमेटिकली ऐसे एक्सेप्टेंस करिए कि सिचुएशन चेंज हो जाएगी, हर चीज़ बदल जाएगी, हर चीज़ मेरे फेवर में हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी आया है आप लोगों के लिए। देखिए कार्ड्स अगर आया है तो ऐसे ही नहीं आया है, तो ये मैसेज है फॉर लियो। आई होप आपको काफ़ी हद तक रीजनेट कोई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।